लेकिन लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग अपने वार्षिक समारोह का पूरी तरह से मनाने में हम लोग असमर्थ हैं। इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोगों ने आज के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा महाविद्यालय 1973 ईस्वी में, जिस समय में पूरे भारत में मैनेजमेंट सब्जेक्ट की कोई कल्पना नहीं थी, उस समय से ही इसको स्थापित किया गया है। हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के नेतृत्व में इस महाविद्यालय की स्थापना की गई और ललित बाबू के प्रेरणा के कारण इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी। इस मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में लोगों ने उस समय में जो अपने विचार थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसको कहते हैं। और उस समय में जब मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। तत्पश्चात दिनानुदिन हमारे महाविद्यालय ने अपनी क्षमता को विकसित किया। रोज हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे और आज हमारे पास में मैनेजमेंट में पीजी, दैट इज एमबीए, अंडर ग्रेजुएट, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएड, एमएड, इतने कोर्सेज हमारे चल रहे हैं और हमारे कैंपस में करीब 2000 बच्चे रोज पढ़ने के लिए आते हैं। ये हमारी खासियत है कि हम इस इलाके के, हमारा जो रीजन है नॉर्थ बिहार में जो बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को सस्ते दर पर हम लोग ये कोर्सेज उपलब्ध करवा पाते हैं। और ये हमारे महाविद्यालय का एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी हमारा है कि हम कम खर्च में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाते हैं। हमारे यहाँ की एक विशेषता है कि हमारे यहाँ सारे क्लासेस अरेंज होते हैं, किसी भी क्लास को हम लोग ड्रॉप नहीं होने देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे देश को मदद करने में आगे बढ़ते हैं। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं यहाँ पे, जो लोग हमारे इस मिशन में हमारे साथ रहते हैं। मैं आज के शुभ अवसर पर आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका नाम है उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्य, एक सुदृढ़ एवं उन्नत समाज की स्थापना। उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्य सबसे मानवीय मूल्यों I think we are going through some connection issue.
please bear with us. There is some network issue at Shyam sir's desk, so please bear with us. He will join us right back. मैं उपासना मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ एक वेबिनार में। इन्होंने बायो फर्टिलाइजर में PhD किया हुआ है। उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, यस सर, ऑडिबल। मैं फिर से एक बार उपासना मिश्रा जी का स्वागत कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मैडम को भी बहुत बिजी शेड्यूल है आज, इसलिए मैं ट्रांसफर करता हूँ अपने आप को मैडम की तरफ। उपासना मिश्रा जी का स्वागत है, वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। आई रिक्वेस्ट, एक और लॉगिन से मैंने ज्वाइन किया हुआ है एनसीसी आईपी वाले पे, उस पे आप मुझे प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी कर दिया मैंने। जी नमस्ते एवरीवन, होप आई एम रीचिंग टू एवरीवन। Am I Yes, audible? ma'am. Yeah, you are audible, ma'am. That's very nice.
And now I just wish to get permission from Jha sir and other senior members to share my screen from this side. So please make me able to do this, to share the screen. 1 minute, ma'am. Ji. Yes. Are you able now, ma'am? No, I'm still not able. Yes, yes. Now it's possible for me. Thank you so much. I just wish that you all are able to see the slides. Yes, ma'am, it's visible. Very nice. Very good morning to each and everyone available on this platform, especially all senior members of the institution, Professor Jha and other senior members, including Professor. I welcome you all in this pleasant morning for a wonderful session, the title of which is उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्य, एक सुदृढ़ एवं उन्नत समाज की स्थापना। पहले थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि एक ये अपने जीने से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। सो आई विश जैसे हम लोग बात करते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में, उस तरह से ही हम लोग लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। विल इट बी ओके प्रोफेसर पार्थ? Yes, ma'am. That's very nice. So let me start with the topic, which is actually decided as value education in higher education, उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्य, particularly समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, जिसकी डिजायर हम सबको है ही, है ना। तो शिक्षा से एक अपेक्षा है कि हम खुद में भी डेवलपमेंट विकास के लिए काम कर पाए और अपने से जुड़े बच्चों के लिए जो कल का समाज बनाने वाले हैं उनके लिए भी विकास के लिए एक समुचित कार्यक्रम, एक है ना समग्र विकास के लिए कोई होलिस्टिक प्रोग्राम बना पाए, डेवलप कर पाए। तो उसी डायरेक्शन में आज हम लोग एक विचार विमर्श, एक डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर देखें तो पॉलिसी 2020 जो अभी लेटेस्ट हमारे सामने आई है, उसमें भी फंडामेंटल जो एस्पिरेशन रखी गई है एजुकेशन से, वो रखी गई है कि एजुकेशन ऐसी हो जो फुल ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने में हेल्पफुल हो। फुल ह्यूमन पोटेंशियल का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है, है ना। तो मात्र ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोफेशन ऑप्ट करके या कुछ काम करा करके, काम करके, हाँ, उससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो सुखी रह सकता है और सुखी करने का प्रोग्राम बना सकता है। बल्कि ह्यूमन अपने आप में, है ना, सुख चाहता है, निरंतर सुख चाहता है। तो ह्यूमन के कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए क्या प्रोग्राम हो, इस अंडरस्टैंडिंग का जो उसके अपने में डिसीजन मेकिंग को ठीक कर पाए और फिर प्रोफेशन को, है ना, काम को भी, है ना, न्याय के साथ में दृष्टि से, है ना, एक ऑनेस्टी की दृष्टि से देख पाए और कुल मिलाकर के एक समझ के साथ न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की स्थापना में भागीदार हो पाए। और ऐसे फुल ह्यूमन पोटेंशियल के साथ एक न्यायपूर्ण समाज, ये एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना, भारतीय राष्ट्र के विकास के लिए हम सब की भागीदारी हो पाए, इसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है एज रिकमेंडेशन। अगर आप पेज नंबर 3 पे देखें, यू विल गेट दीज 3 recommendations recommended in
NEP 2020, which is latest one. तो इसी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए AICTE ने कुछ स्टेप्स लिए वैल्यू एजुकेशन को एड ऑन करने के लिए, कंसीडरिंग कि एजुकेशन संस्कार अच्छा हो, मानवीय हो, सही हो, तो उसके साथ एक मानवीय दृष्टि डेवलप होती है। देखिए, मानवीय दृष्टि का क्या मतलब है, ये समझना थोड़ा जरूरी है ना। तो अगर अभी देखें तो जो स्थिति प्रकृति की हो रखी है ना, जैसे अभी देखें प्रकृति में जितने अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी सिचुएशंस आ रही हैं सामने, है ना, तो हम चाहते नहीं है ऐसा हो। लेकिन अगर देखें तो इन सारे इफेक्ट्स के लिए बाकी वर्ल्ड का या बाकी नेचर की कोई और ऑर्डर जिम्मेदार है या ह्यूमन की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसको हम लोग कुछ हद तक देख ही पाते हैं। तो हम लोग ये कई बार कहते हैं कि विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में प्रकृति, तो ऐसी दृष्टि जो प्रकृति को देख पाए, प्रकृति में कोई एक व्यवस्था है, इनहेरेंट कोई एक हार्मनी है, उसको देख पाए और ह्यूमन की उसमें भागीदारी को देख पाए, इंश्योर कर पाए। हाँ, ऐसी एजुकेशन हम चाहते हैं। अगर अपने से पूछ के देखें ना, तो हम में से कोई भी गड़बड़ जीना नहीं चाहता है। सभी सही जीते हुए सुखी जीवन के लिए एक कामना करते हैं, अपनी भी और दूसरे की भी। पर ये सही जीना हो कैसे, है ना, इसके लिए क्या समझ हो, इसके लिए कैसी शिक्षा हो, इसके लिए AICTE ने एक प्रयास किया जिससे हम पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को, पूरे नेचर को ह्यूमन विजन के साथ देख पाए। ह्यूमन विजन का मतलब हर ह्यूमन मेरी तरह सुखी होकर के जीना चाहता है। कैसे मैं ह्यूमन के कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, सहयोगी हो सकता हूँ। प्रकृति फली फूली हरी भरी रहे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी सस्टेनेंस के लिए हेल्पफुल है। कैसे मैं प्रकृति के हरे भरे सस्टेनेबल रहने में सहयोग कर सकता हूँ। ये जंगल, ये पौधे, ये जानवर, ये सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। कैसे मैं इनको ग्रो करने में, इनको डेवलप करने में, और इसके अलावा जो भी मटेरियल वर्ल्ड है वो भी अपने आप में, है ना, हमारे लिए सहयोगी है। एयर है, वाटर है, लैंड है ना, ये सब हमारे लिए सहयोगी हैं। तो कैसे मैं इनके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। जस्ट अ मिनट।
Ji, I hope I am reaching now. Yes, yes, please. I'm extremely sorry because of some disturbance. You were not able to hear me in between. Yes. टॉकिंग अबाउट, हम लोग ये बात कर रहे थे कि ऐसी मानवीय दृष्टि है ना जो हमारे पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर पाए। हमें कैसे भागीदारी करनी है, कैसे जीना है, एक प्लांट के साथ में, एक जंगल के साथ में, पत्थर पहाड़ के साथ में, है ना। कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं। हाँ, तो हालांकि ऐसा नहीं है, हम पढ़ते पढ़ाते रहे, हम बताते रहे अपने बच्चों को कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट ever, है ना, just think about, ever we feel connected to the plants? क्या हम कभी भी इन पौधों से, इन वृक्षों से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए? थोड़ा सोच करके देखिए। हाँ, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स को कोई भी तकलीफ होती है, हम परेशान हो जाते हैं, है ना, पर दिनों दिन इतने सारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, हम क्यों नहीं परेशान होते? Because we are not feeling connected to these plants, in spite of all our teachings, बहुत सारा पढ़ाने के बावजूद कि ये प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कनेक्ट नहीं डेवलप हुआ। इसलिए प्लांट्स के प्रति, इन ट्रीज के प्रति, इन जंगल्स के प्रति कोई भागीदारी नहीं कर पा रहे। तो सामने ही प्लांट्स कटते रहे, हमारे अपनी सोच से, हमारे बहुत सारी चीजों को अपने घरों में भरने से ये प्लांट्स कटते रहे। हार्डली मैटर्स, वी डोंट बॉदर फॉर दिस, कहीं नहीं फर्क पड़ता हमको। सो दिस इज ऑल मैटर ऑफ हमारा विजन कैसा है, दृष्टि कैसी है, इन चीजों के साथ अपने कनेक्ट को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल मैटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा कैसी हुई? शिक्षा सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में लिख देने भर तक सीमित है, या हमारे जीने से जुड़ करके हम शिक्षा को देख पा रहे हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वैल्यू एजुकेशन इज ऑल अबाउट which is dealing with our participation with other units of this nature. तो बाकी यूनिट्स के साथ नेचर में हम कैसे पार्टिसिपेट करें? हर यूनिट एक व्यवस्था में है। अगर देखें तो ये पत्थर, पहाड़, प्लांट, ये जानवर, ये जंगल, ये सब कुछ व्यवस्था में है। ये व्यवस्था हमने आपने थोड़ी बनाई है ना। तो ये हवा चल रही है, ये पौधे बढ़ रहे हैं, ये जानवर इसमें रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्टेंस में है, हम भी इसमें रह रहे हैं। हाँ, बट समहाउ अगर हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं देख पाते तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पत्थर पहाड़, ये नदी तालाब, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, ये हमारे चलाए से चल रहे हैं, हमारे बनाए से बने हुए हैं, है ना। इसीलिए हम लोग जब चाहे तब इस तरह के रैंडम डिसीजंस लेते रहते हैं। चलो, ये नदियां बिना मतलब यहाँ से जा रही हैं, इसको काट के देते हैं। ये पहाड़ यहाँ क्या कर रहे हैं, इनका क्या यूज है ना। तो हम लोग इस तरह के जो रैंडम डिसीजंस लेते हैं, हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रीज हमारे लिए जरूरी है। सो लेट अस, ये जो माउंटेन्स हैं इनको हटाते हैं और इंडस्ट्री खड़ा कर देते हैं। तो ये सब कुछ व्यवस्था को देख के हमारी भागीदारी हो रही है। एक ह्यूमन सिस्टम के साथ, एक ह्यूमेन पर्सपेक्टिव के साथ हमारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, या इनह्यूमन हो रहा है। इंडस्ट्री लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, प्लांट्स कट करते जा रहे हैं, हवा में, पानी में पोल्यूशन घोलते जा रहे हैं। ये सारा कुछ ह्यूमन है या इनह्यूमन है? इसी को देखने की एक दृष्टि डेवलप करने की बात वैल्यू एजुकेशन में की जाती है। ऐसी एजुकेशन जो अभी तक मिसिंग थी और AICTE ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए, एक हेल्थी सोसाइटी के लिए ऐसी एजुकेशन का होना जो क्या की क्लैरिटी कर पाए, क्या करना है, और फिर उसके साथ स्किल डेवलपमेंट में काम कर पाए। तो अभी देखिए, आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती हूँ। ये मैनेजमेंट, ये इंजीनियरिंग, ये हुनर पार्ट है, ये स्किल पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्किल, ये हुनर क्या की क्लैरिटी के साथ हो, क्या करना है, फिर हम ये हुनर सीखें, या इन एब्सेंस ऑफ क्या करना है हम सिर्फ हुनर पे काम करते जाएं, है ना। ये दोनों चॉइसेस हमारे पास है। तो अभी देखिए, से हर एक क्लियर है कि हमको क्या करना है, क्या भागीदारी हमारी जरूरी है, कैसे हमें इन सारी यूनिट्स के साथ, बाकी सारे नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर क्लियर है तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली होगा।
अगर हम इसके बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फिर बहुत बार जैसा चला आ रहा है, जैसे दुनिया चल रही है, हम उसी में अपने स्किल और अपने मैनेजमेंट को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट बात है कि हम देख पाए कि हमको डेस्टिनेशन का पता ना हो कहाँ पहुंचना है, हम गाड़ी सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया डेवलप करते जाएं, हाँ, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे क्या? तो डेस्टिनेशन का पता होना, क्या की क्लैरिटी होना, ये जरूरी है। फिर इसके बाद हम अच्छी गाड़ियां भी बनाएं, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप करें, है ना, और डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इन एब्सेंस ऑफ डेस्टिनेशन कहाँ है, क्या है, इसके बिना हम कितनी भी अच्छी गाड़ी डेवलप कर ले, गाड़ी चलने तो लग जाएगी, पर लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं हो तो पहुंचेंगे कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट लिंक एआईसीटी ने कंसिडर किया, और हम लोग इस लिंक के साथ वैल्यू एजुकेशन को समझने के लिए आज एक, है ना, जो निश्चित समय है उसको लगाने वाले हैं, का तो और डिटेल में भी बात करेंगे। जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रोसेस अपने आप में एक अलग तरह की प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ हम ऐसा नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, आपको वो मानना होगा, जैसा हम बाकी और कोर्सेज को डील करते हुए कहते हैं। क्योंकि बात भी ठीक है, बाकी और कोर्सेज में, मैनेजमेंट के कोर्सेज में, इंजीनियरिंग के कोर्सेज में हमारी अपनी एक सिद्धहत्ता है, एक एक्सपर्टीज है, और उस बेसिस पे हम कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, किताबों में जो लिखा है वो ठीक है, उसको मानिए। पर यहाँ पर जो भी बात है वो प्रपोजल के फॉर्म में है। प्रपोजल का मतलब जीने से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग मिल करके एक्सप्लोर करेंगे। इस एक्सप्लोरेशन में मैं और आप साथ साथ कुछ डायलॉग शुरू करेंगे। जितना एक्सप्लोरेशन में ठीक पाएंगे उसको स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसको एक्सप्लोरेशन में अपने लिए ठीक नहीं पाएंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रपोजल का मतलब ही इतना है कि एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का दोनों राइट है हमारे पास। इस राइट को एंजॉय करते हुए नेचुरल एक्सेप्टेंस से चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखें कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस किसको कह रहे हैं, है ना। हिंदी में अगर कहें तो इसको सहज स्वीकृति बोल रहे हैं। सहज स्वीकृति का मतलब जो हमारे, जिसको हमें कहीं से हायर नहीं करना, कहीं से बोरो नहीं करना, इट इज देयर विद इन, हमारे में है ही। हमको ये सहज स्वीकृति बराबर एक गाइडिंग फैक्टर की तरह अवेलेबल है। जैसे अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने में पूछ के देखिए, हम लोग सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं? क्या आंसर आता है? तो यू विल गेट कॉमन आंसर, हम सुखी होना चाहते हैं, है ना। हम संबंध से जीना चाहते हैं या विरोध के साथ, लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ? यू विल गेट, वी आर गेटिंग कॉमन आंसर, हम संबंध के साथ जीना चाहते हैं, है ना। एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या फिर बीमार होकर के, है ना, झेल झेल करके जीना चाहते हैं? फिर से आंसर आता है, हम स्वस्थ होकर के जीना चाहते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चाहना बेसिस पर हमारे आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो हमारे में है ही, हम सब में बनी हुई है। इसके लिए हमें कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर भागना नहीं है। तो ये फैकल्टी हमारे पास है, जस्ट इसको रेफर करना है ना। तो ये सही जीने की प्रेरणा हमें अवेलेबल है। इसके लिए हमें कहीं इधर उधर भागना नहीं है, कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं है, जस्ट वी आर रिक्वायर्ड टू रेफर इट सिंपली। तो हम लोग डायलॉग से इसको रेफर करेंगे, अपने से पूछेंगे। हाँ, कोई भी बात आपको इधर उधर कहीं गूगल सर्च नहीं करना, किसी और से पूछना नहीं, अपने से पूछना है। और ये डायलॉग मैं और आप शुरू करेंगे, ग्रेजुअली आप अपने से ये बात करने लग जाएं, डिसीजन से पहले अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करने लग जाएं, ऐसा पूरी प्रोसेस है। तो इस तरह से नेचुरल एक्सेप्टेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसको हम लोग आज के, है ना, सेशन में समझेंगे। एक डायलॉग की प्रोसेस रहेगी, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग अपने से कुछ प्रश्न पूछते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर। ये 3 प्रश्न हैं, अपने से पूछ के देखिए। डू वी वांट टू बी हैप्पी? क्या हम सुखी होना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी प्रॉस्परस? प्रॉस्पेरिटी का मतलब सामान को लेके, हमारी आवश्यक सुविधा को लेके कोई क्राइसिस ना हो, क्या हम ऐसा चाहते हैं? और क्या हम इसकी निरंतरता चाहते हैं? सुखी
कभी सुखी कभी दुखी ऐसा, कभी समृद्ध कभी दरिद्र ऐसा, या हमेशा हमेशा सुख और समृद्धि कंटिन्यूटी में हम अपने लिए क्या चाहते हैं। तो एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। इस एक्सप्लोरेशन के लिए 2 मिनट का समय लगाइए और अपने से पूछिए, क्या हम सुखी होना चाहते हैं, क्या हम समृद्ध, क्या हम इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। एक बार ये सेटल हो जाए तब हम एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने से पूछते हैं। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारी अभी स्टेटस को लेके, आज हमारी स्थिति क्या है, क्या हम सुखी हैं, आज की डेट में क्या स्थिति है, इसको पूछ के देखिए। क्या आज की डेट में हम समृद्ध हैं, सुविधाओं को लेके हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारे पास सुविधाओं की कोई क्राइसिस नहीं, वी आर इनफ प्रॉस्परस, है ना। और तीसरा ये भी देखें कि क्या हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है, क्या हम हर पल हर क्षण सुखी भी हैं और समृद्ध भी हैं, क्या हमें कभी दुख का एहसास नहीं होता, क्या हमें कभी भी क्राइसिस रिसोर्सेस की नहीं फील होती, क्या हम, है ना, हमेशा और हमेशा सुख और समृद्धि के साथ जी पा रहे हैं। अब देखिए, एक सेट ऑफ क्वेश्चन हम चाहते क्या है, दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन हमारी स्थिति क्या है अभी की, है ना। और आप देख रहे हैं, आप अपने में आंसर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि आप चाहते तो हमेशा सुखी होना, समृद्ध होना है, लेकिन आज की डेट में सुख और समृद्धि की निरंतरता है कि नहीं, इसको सोचते हुए, है ना, का सिचुएशन आ रहा है, इसको सोचते हुए एक गैप सा बन रहा है ना। तो हमको ये दिखता है कि कभी सुख कभी दुख है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में सुख है। जैसे जब नेचर की उठापटक देखते हैं, जब एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडक, है ना, तो वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जब कहीं लैंडस्लाइड्स होती है, जब कहीं अर्थक्वेक आता है, अगर हम वहां हैं, सफरिंग है हमें तो भी परेशान है। अगर हम वहां नहीं है, कहीं न्यूज सुनते हैं ना, तो भी हम परेशान होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द स्टेट और सिचुएशन ऑफ आर लाइकिंग। हम ऐसा चाहते नहीं कि नेचर की ये सब गड़बड़ियां हमको या हमारे किसी भी, है ना, संबंधी को एक्सपीरियंस करनी पड़े। तो वी फील ट्रबल इन दैट सिचुएशन। समाज में अगर किसी भी तरह का करप्शन, टेररिज्म, ये सब होता है तो हम परेशान होते हैं। परिवार में जब भी डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, हम परेशान होते हैं। हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। हमारे थॉट में अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर हमें गुस्सा आ रहा होता है, अगर हमें उलझन हो रही होती है, हम परेशान होते हैं, है ना। तो उस मोमेंट जब ये सब चल रहा है, हमारी स्टेट, हमारी जो चाहना है, जो हमारी वांट है, उससे अब सोचने की बात है कि ये गैप क्यों है, जबकि हम हमेशा चाहते हैं हम हैप्पी हो, हम प्रॉस्परस रहें, लेकिन अभी आज की डेट में ये कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है क्यों नहीं, क्यों ये गैप है, क्यों हमारी जो डिजायर है और जो हमारी अभी की स्थिति है वो अलग अलग है। और जो हम चाहते हैं और जो अभी हमारी स्थिति है, अगर वो गैप है तो क्या हम उसमें कंफर्टेबल है। हाँ, सोच के देखिए, हम कुछ चाहते हो लेकिन हम वैसा कर नहीं पा रहे हो, क्या हमारी स्टेट कंफर्ट की स्टेट होगी या हम रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं निरंतरता में सुखी होना, हम चाहते हैं निरंतरता में प्रॉस्परस होना, लेकिन आज की डेट में कभी सुख कभी दुख, है ना, कभी खुशी कभी गम, कभी हैप्पीनेस कभी, है ना, सैडनेस, कभी प्रॉस्पेरिटी कभी डिप्राइवनेस। अब ऐसे स्टेट में हमारी चाहना जब पूरी नहीं हो पाती, जब भी हम सैड और डिप्राइव होते हैं, हम परेशान होते हैं। अब एफर्ट क्या करें, तो प्रयास कैसा हो, इसको देखें। तो जब भी ये गैप बनता है तो हमारा प्रयास कैसा होता है, थोड़ा सोच के देखिए। क्या हम सुख और समृद्धि की निरंतरता हो जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं, इसके लिए, है ना, समझ जुटाते हैं, इसके लिए कार्यक्रम बनाते हैं, या फिर खूब पैसा हो जाए, सुविधा बढ़ जाए, इसके लिए प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये देखें कि ये जो हम प्रोग्राम अभी बना रहे हैं, और पैसा हो जाए और सामान हो जाए, क्या हमने ये मान लिया है कि जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा, जब खूब सारी सुविधा हो जाएगी, तो हम हैप्पी भी होंगे और प्रॉस्परस भी हो जाएंगे। तो कहीं हमने ऐसा मान तो नहीं लिया कि पैसा और सामान ये हमारे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है।
इसको हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग दुखी तो हैं, परेशान हैं, कभी सुखी कभी दुखी हैं, लेकिन समहाउ जब एफर्ट करना हो रहा है तो खूब कमाओ, खूब जुटाओ, सुखी हो जाओ। इस ट्रेंड पे चल पड़ते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही कहीं फॉर्मली और इनफॉर्मली एजुकेशन में हमें ये ध्यान दिलाया गया है कि जितना कमाओगे, जितना जुटाओगे, उतना सुखी हो जाओगे। तो अब ये इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, कि हमारी ये कमाई, ये हमारा जुटाना, ये सुख को इंश्योर भी करता है, या फिर हमारी ये मान्यता और हमारी चाहना अभी भी ये एक दूसरे से कहीं मैच नहीं कर रही, इसको देखने की जरूरत है। जब हम लोग इसको देखने चलते हैं तो हमको थोड़ा एक्सप्लोरेशन में ध्यान दें तो एक चीज का ध्यान जाता है कि हम जो एक सोशल एनिमल हमको कहा जाता है, अगर ध्यान से देखें तो हम में और एनिमल्स में डिफरेंस है। एनिमल्स अगर फैसिलिटी मिल, जैसे हमको, हम सोचते हैं ना कि फैसिलिटी मिल जाए तो हम आराम में आ जाएंगे, एनिमल के साथ तो ऐसा है कि फैसिलिटी मिल जाए, खाना मिल जाए तो आराम में आ जाता है। गाय को घास मिले, बैठ के आराम से जुगाली करती है। लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा है क्या? तो ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन को खाना मिल जाए तो आराम में तो आता है एक स्टेट पे, है ना, लेकिन उसी के साथ ही बहुत सारी चीजें सोचनी शुरू कर देता है। ये बहुत सारी चीजें क्या है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो कितनी बार आप ये सोच के आराम में आ जाते हैं कि वाह, आज तो दिन में 4 टाइम खाना मिला, है ना। तो खाना ना मिले तो हम जरूर परेशान होते हैं। खाना ना मिले, नाश्ता ना मिले तो हम बहुत परेशान होते हैं, हम बार बार ये करते रहते हैं कि मतलब भूख लग रही है, क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। कुछ दीजिए भाई खाने के लिए, हाँ। लेकिन खाना मिल रहा है इसको तो हम भूल ही जाते हैं, हाँ। तो सोच करके देखिए कि दिन भर में हम लोग इस बात के लिए कितनी बार उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि वाह, खाना और कपड़ा हमें मिल रहा है। क्योंकि हमारे लिए सुविधा जरूरी तो है, चाहिए तो, लेकिन उसके बेसिस पर हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उसके बेसिस पर हम सुखी नहीं हो सकते कंटिन्यूएशन में। तो कुछ और भी चाहिए खाने कपड़े के अलावा। ये क्या है? तो अगर ध्यान से देखें और अपने से पूछें नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर, तो आपको आंसर मिलेगा कि हम खाना कपड़ा भी चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए संबंध भी बहुत जरूरी है, सम्मान भी बहुत जरूरी है, विश्वास भी बहुत जरूरी है। तो हमें कुछ तो सुविधा चाहिए जो मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन साथ में हमको कुछ फीलिंग्स भी चाहिए। ये फीलिंग्स मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये सम्मान मटेरियलिस्टिक नहीं है ना। तो खाना मिले, लेकिन खाना फेंक के मिले ऐसा नहीं चाहते, जबकि डॉगी के साथ, एनिमल के साथ ऐसा नहीं है। उसको आप रोटी फेंक के दें या रोटी बर्तन में दें, हाँ, हार्डली मैटर्स, पर हमारे लिए फर्क पड़ता है। तो हमें कोई रोटी फेंक के देगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट, है ना। तो हमको संबंध चाहिए, संबंध में सम्मान चाहिए, इसलिए हमारे लिए सुविधा तो जरूरी है, पर संबंध भी बहुत जरूरी है। इतना अपने को दिखाई पड़ता है, और ये देखते हुए हम ये बार बार देख पाते हैं। इसीलिए संबंध में जब भी लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है परिवार में, तो हम हर बार खूब झगड़ा करने के बावजूद बार बार यही कंक्लूड करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत हो गया है। तो झगड़ा करके हम आराम में नहीं रहते, हम कंफर्टेबल नहीं रहते। हम बार बार सोचते हैं कि अब सॉरी बोल देते हैं, इस बार ठीक कर लेते हैं, और आगे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना सोच लेने से, सिर्फ इतना कमिट कर लेने से कि अब ऐसा थोड़ी है कि झगड़ा नहीं होता। क्योंकि सिर्फ ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस नहीं पूरा पड़ता है झगड़ा ना करने के लिए। झगड़ा ना हो इसके लिए संबंध की समझ जरूरी है ना। विश्वास, सम्मान क्या है, ये जरूरी है, हाँ। तो हम कहते तो हैं बच्चों से, अपने परिवार से, कि सभी लोग भावों के साथ जिए, प्रेम के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, विश्वास के साथ जिए। पर हमें से कितनों को पता है विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, प्रेम क्या है? और क्या ये कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज है जो मैं कहूँ वही मेरा बच्चा भी कहे यही सम्मान है ना। तो कई बार बड़े कहते हैं पैर छूना सम्मान है, बच्चा कहता है पैर छूने का कोई सिस्टम ही नहीं है, पुराना हो गया, अब तो ये आउटडेटेड हो गया है ना। क्यों मैं शेक हैंड नहीं कर सकता, एंड व्हाई शुड शेक हैंड भी क्यों करूं, है ना। तो सम्मान क्या है? क्या ये एक्सप्रेशन है या कुछ और है? इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच डिजायरेबल कि हम जो संबंध चाहिए, सुविधा चाहिए, इसके साथ साथ
समझ को भी देख पाए, है ना। संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, लड़ाई करते हुए जीना चाहते हैं, या फिर कहीं हमने ऐसा मान लिया है कि जीना तो स्ट्रगल के साथ ही संभव है ना, क्योंकि कोई थ्योरी पढ़ ली, उसको कभी वैलिडेट नहीं किया कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। इस तरह से चलते रहते हैं कि ठीक है जीना है तो है ना, जहाँ दो बर्तन है वहां खड़केंगे ही। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जब बर्तन खड़कता है ना, जब हमारे आप में लड़ाई होती है, तो ये खड़कने के साथ हम लोग आराम में रहते हैं या उस समय परेशान होते हैं, ये देखिए। संघर्ष के साथ जीने को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या उस समय जब संघर्ष करते हैं तो स्टेज क्या होती है? कंफर्टेबल रहते हैं या ये सोचते हैं कि संघर्ष खत्म हो, है ना, और आराम से जीना हो पाए? तो इसका मतलब ये संघर्ष की स्थिति डिजायरेबल नहीं है ना। तो इसको सोचने की जरूरत है कि अगर ये संघर्ष की स्थिति डिजायरेबल नहीं है और हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, यही तो परेशानी का कारण है। तो एजुकेशन इस संघर्ष को, है ना, हमारी लाइफ से हटा के कंफर्ट को, हाँ, हैप्पीनेस को, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को इंश्योर कर पाए, ऐसी समझ हमें एजुकेशन से मिल पाए, इसकी जरूरत अपने को दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन है, ये कुल मिला के इन तीन चीजों की बात करती है: सही समझ की बात, संबंध की बात और सुविधा की बात। अगर देखें तो सुविधा एनिमल्स को भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन हमारे काम सिर्फ सुविधा से नहीं चलता, हमारे लिए तीनों चीजों की जरूरत है। तो हम ह्यूमंस इस मामले में डिफरेंट हैं एनिमल से, कि हम सिर्फ सुविधा से, खाने से, कपड़े से, घर से नहीं रहते। देखिए तो इतनी प्रोग्रेस हुई है, हमने चूल्हे से शुरुआत की, आज माइक्रोवेव तक पहुंचे हैं। हमने हाथ के पंखे से शुरुआत की और आज एसी तक हमने इन्वेंट किया। लेकिन क्या कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस हो गई? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमने सुविधा बहुत जुटाई, लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता हम समझ पाए, ऐसी समझ हो गई क्या? इन सुविधाओं को संबंध में ठीक से शेयर कर पाए, ऐसी समझ हो गई क्या? ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इसलिए इसको सोचने की जरूरत है, क्या ये तीनों चीजें जरूरी हैं? क्या हम तीनों के लिए काम कर रहे हैं? और अगर हम तीनों के लिए काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो ध्यान जाता है कि तीनों में अगर देखें तो तीनों में समझ हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। क्यों टॉप प्रायोरिटी है? इसलिए नहीं कि बाकी दोनों चीजें लेस प्रायोरिटी है, इसलिए क्योंकि समझ के साथ में हम संबंध में फीलिंग्स को समझ पाएंगे, समझ के साथ में सुविधा की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे। जब फीलिंग्स को समझ पाएंगे तो दूसरे ह्यूमन के साथ सुखी होकर जीने का प्रोग्राम बनेगा। जब सुविधा की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे तो खुद भी प्रॉस्परस हो पाएंगे और नेचर की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो ह्यूमन के लिए एनिमल से ज्यादा क्या जरूरी है कि हम सिर्फ ह्यूमन की तरह एनिमल की तरह प्रकृति के साथ ना जी के, उसको प्रायोरिटी ना बना के तीनों के लिए काम कर पाए। क्योंकि केवल फिजिकल फैसिलिटी के साथ दुख और दरिद्रता बनी ही रहती है ना। तो हमको अगर कंटिन्यूअस सुख और समृद्धि चाहिए तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि ये बड़े घेरे के लिए काम करना है। सही समझ, संबंध और सुविधा, तीनों के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं सुविधा को अंडरमाइन नहीं कर रही, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सुविधा छोड़ दीजिए, बल्कि मैं सुविधा के साथ साथ संबंध की भी समझ डेवलप हो पाए, संबंध के लिए समय लगा पाए, है ना, इसके लिए प्रोग्राम बनाने की बात कर रही हूँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रही हूँ। तो इस प्रोग्राम के साथ अगर देखें तो एक ह्यूमन ह्यूमन की तरह जी पाएगा, और ह्यूमन की तरह जीते हुए एक एजुकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, छोटे घेरे से, केवल सुविधा से हट करके समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों तक पहुंचने का प्रोग्राम, ये हमारे वैल्यू एजुकेशन का कुल मिलाकर के कंटेंट है। तो समग्र विकास बोल रहे हैं जब हम समझ के लिए, संबंध के लिए, सुविधा के लिए, तीनों के लिए काम कर पाए। एक और चार चीज ध्यान दिला दूं, समझ का मतलब कोई डिग्री लेना नहीं है। समझ का मतलब चार, है ना, हमारे जीने के हैं, अपने स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज और प्रकृति के स्तर पे, चारों स्तर पर एक व्यवस्था है, उसको समझ पाए। चारों स्तर पर कुछ संबंध है, उसको समझ पाए, इस समझ के साथ जीना हो पाए, संबंध को पूरा करते हुए जीना हो पाए, और उसमें जितनी सुविधा की आवश्यकता है अपने लिए भी
और सभी संबंधियों के लिए उसको हम लोग इंश्योर कर पाए। ये पूरे समझ को, इस पूरे कंटेंट को विकास कह रहे हैं, समग्र विकास कह रहे हैं, और इसकी एजुकेशन से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है। तो यहीं पर, क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं इसलिए यहीं पर अभी अपनी बात को रोकना चाहूंगी, और मैं इस बात को आपके साथ में आश्वस्त करना चाहूंगी कि अगर हमारा मन बनता है कि ये सही समझ क्या है, अगर डिग्री सही समझ नहीं है, तो हम लोग कैसे सही समझ के लिए व्यवस्था को, है ना, और संबंध को समझने के लिए आगे और प्रोग्राम बनाएं। अगर ऐसा बनता है, हमारे आगे की पॉसिबिलिटी बन पाती है, तो फ्यूचर ऑल्सो। सो विद दिस I wish to conclude. I am stopping here. Thank you for patient listening. Thank you so much. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you so much for a wonderful session. It was a very enriching learning, and I think everyone present here might have been benefited out of it. Before we move further, we have a few questions, so I think we should discuss that, ma'am, with your permission. Very sure. Very sure. Very sure. There is a question asked by Sharda ma'am. She is one of the professor in our college, that in adverse situation like COVID, where is human value? बढ़िया। तो शारदा मैम, पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार करिए, और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कोविड, हाँ, ये भी अगर देखें तो ये आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इज इट समथिंग नेचुरल, और है ना, दिस इज आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्शन, है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टू सी। हाँ, तो अगर दो थ्योरीज आप देखें ना जो कोविड के पीछे हैं, तो एक थ्योरी कह रही है कि कुछ लोगों की ऐसी हैबिट कि डोमिनेट करना है, इस वजह से एक बायो वेपन की तरह एक वायरस को इस्तेमाल किया गया। अब इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, ये डोमिनेट करना ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, या कुछ लोगों ने इसको इम्पोर्टेंट मान लिया अपने सुख के लिए, है ना, इन एब्सेंस ऑफ, दैट्स व्हाई दिस कोविड हैज बीन रिजल्टेड। एक दूसरा भी थ्योरी है, हाँ, कि जो ये कोविड है या फिर जो ये वायरस है, दिस इज ओरिजिनेटेड आउट ऑफ जो हमारी ईटिंग हैबिट है ना, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी रही। जैसे कच्चा मांस खाने से कुछ लोगों की हैबिट में, जो फूड हैबिट में वो अनकुक्ड मीट है, वो खाने से ये एक वायरस जनरेट हुआ। ये जो दोनों थ्योरीज हैं, अगर देखें ना, तो ये हमारी समझ में कमी का आउटकम है। हाँ, क्या खाना है, ये आज तक इतनी पढ़ाई के बाद भी ह्यूमन समझ नहीं पाया। एक दूसरे के साथ संबंध में कैसे जीना है, इतनी सारी स्किल एजुकेशन के बाद भी हम समझ नहीं पाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। केवल इतनी सारी स्किल, इतनी सारी डिग्रीज ले लेना पर्याप्त है क्या, या फिर ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, तब हम कोविड या आने वाले ऐसे किसी भी, हाँ, निगेटिविटीज को इवन अवॉइड कर पाएंगे, और अगर आ जाए ऐसा चैलेंज तो उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। She has a continuing question. Where is understanding of relationship? So this is very important to see. This is there within, you know, you ask yourself, do you want to live with a relationship or not? What's your answer? Yes. Yes, है ना? But whenever we tried for that since starting, अभी देखो आप, एक बच्चा है ना, कोई आता है आपके घर, वो शुरू करता है, फला ये कौन है ना, आप बताते हैं हमारे फ्रेंड हैं, कहाँ से आए हैं ना, आप बताते हैं दिल्ली से आए हैं, फला जगह से आए हैं, ये दिल्ली कहाँ है ना, फिर आप बताते हैं ये इंडिया में है ना, या पर्टिकुलर जगह पर है, फिर वो पूछता है, उसके क्वेश्चंस एक के बाद बढ़ते जाते हैं, है ना। आप कहते हैं सम्मान करो, कहते हैं सम्मान क्या होता है। क्या इशू है कि हमारे पास दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई एग्जैक्ट कंटेंट नहीं है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस के बाद हम बच्चों को चुप कर देते हैं, क्योंकि हमें भी उसका आंसर पता नहीं है। एक्चुअली अपने से पूछ के देखिए हम, तो अभी हमें अंदाजा लगेगा। डू वी क्लियर अबाउट एनीथिंग विच इज एब्सोल्यूट, है ना, बिल्कुल जो ठीक ठीक डेफिनेशन है सुख की,
संबंध की, क्या हमें पता है? क्या हम इसके लिए काम कर पा रहे हैं, है ना? या हमने बस ये मान लिया है कि मीठा बोलना ये संबंध है ना? अब हम कुछ से मीठा बोल पाते हैं, कुछ से नहीं बोल पाते, क्योंकि जब भी दूसरा उखड़ के बोलता है हमको भी लगता है कितनी देर तक सहा जाएगा। सिर्फ इतना ही संबंध है, या संबंध को समझने के लिए और शिक्षा की आवश्यकता है ना? यही वैल्यू एजुकेशन का एक्चुअली कंटेंट है। तो देयर इज दिस होल possibility to understand relationship in value education course, I must say. Even I invite everyone to join workshops, FDPs, so that we can understand relationship in detail. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. And we ensure that almost entire our teaching fraternity have participated in workshop, orientation, and everything being facilitated by you and your team. So we Very thank nice. you all for that thing. Now I would like to invite our senior professor, Dr. Shankar Kumar Singh Jha sir, for vote of thanks. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Thank you very much, मैडम उपासना मिश्रा जी। आपके वेबिनार के टॉपिक से हम सभी शिक्षक वृंद बहुत ही लाभान्वित हुए, और हम लोगों में सभी लोगों ने इस ह्यूमन वैल्यूज के रिफ्रेशर्स को कवर अप किया था, अटेंड किया था। तो फिर आपको सुनने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज, रजिस्ट्रार सर, शिक्षक और कर्मचारीगण को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस वेबिनार को पूरी तरह से सुनकर और उससे होने वाले लाभ जो हैं उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। आज के वेबिनार में डॉक्टर उपासना मिश्र जी ने ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा मानवीय अवचेतना को सुनिश्चित करना ध्येय बताया, और साथ ही अपने भीतर सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अडॉप्ट कर इनरिच करना उचित बताया। मानव और जानवर का अंतर का सुंदर वर्णन किया इन्होंने, जिसमें मानवीय समझ, संबंध और सुविधा का उसको उन्होंने इलैबोरेट किया, जिसका क्या महत्व है। मूल तत्व यही है, समझ, संबंध और सुविधा, और इन तीनों को उन लोगों ने अपने जीवन में उसको उतारना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसके बारे में उपासना मिश्रा मैडम जी ने हम सबों को प्रेरित किया। हम शिक्षकों को शिक्षा के द्वारा ऐसे संस्कार से विद्यार्थियों को जोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद देता हूं, ताकि वो सभी लोग और सभी शिक्षकों को भी इस वेबिनार से होने वाले जो लाभ है, जिसका ह्यूमन वैल्यूज को जो जिसमें बहुत आजकल गिरावट आ गई है, उस ह्यूमन वैल्यूज को फिर से लोगों में, अपने छात्रों में जागृत करने की जरूरत है, जिससे ये जो गिरावट जो आ रहा है ह्यूमन वैल्यूज में वो ना हो। संबंध, समझ की जो निरंतर गिरावट आ रही है उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी शिक्षकों को, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए क्लासों में, ताकि आगे आने वाला जनरेशन हो उसमें ह्यूमन वैल्यूज की वृद्धि हो। थैंक यू वेरी मच उपासना मैडम जी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे वेबिनार में आने उपस्थित सज्जन हैं, शिक्षक हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, उपासना मैडम जी, श्यामानंद जी, और हमारे कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं, बीएड कॉलेज के टीचर हैं, अन्य कर्मचारी हैं, सबों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, and thank you to everyone who has participated.
in Zoom or as well as in YouTube. Thank you, ma'am, once again. And with your permission, Shankar sir, can we call off? Yeah, sure. Okay, thank you. Thank you, everyone.